एक नन्ही सी जिंदगी, एक महफूज सा जहां, पानी का एक दायरा जिसमें बसती है पहचान। यही है वो राज जिसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू नर्सिंग मास्टर विद साहिल। सोचो, एक छोटी सी जान माँ के पेट के अंदर, न हवा न दुनिया का शोर, फिर भी परफेक्टली ग्रो कर रही है। क्या आपने कभी सोचा उसे प्रोटेक्ट कौन करता है, उसे न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं और वो सेफ कैसे रहती है हर वक्त। यहीं से स्टार्ट होती है हमारी आज की इंटरेस्टिंग जर्नी। आज हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, एक ऐसी चीज जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक लाइफलाइन है फीटस के लिए। इस वीडियो में आप जानोगे इसका फंक्शन, कंपोजिशन और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का टॉपिक सिंपल भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इम्पोर्टेंट भी। अब इस डायग्राम को ध्यान से समझते हैं। यहाँ आप एक डेवलपिंग फीटस देख रहे हो जो एमनियोटिक सैक के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले ये जो ब्लू एरिया है, ये एमनियोटिक फ्लूइड है। ये फ्लूइड फीटस को कम्प्लीटली सराउंड करता है और एक प्रोटेक्टिव क्वेश्चन का काम करता है। ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो है प्लेसेंटा। यही वो ऑर्गन है जहाँ से फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। प्लेसेंटा से जो कनेक्शन बना है उसे कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये कॉर्ड फीटस और मदर के बीच लाइफलाइन होती है। यहाँ जो आउटर लेयर्स हैं उन्हें कहते हैं कोरियन एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स। ये मेम्ब्रेन्स फीटस और फ्लूइड को सेफली कवर करते हैं। अब हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिनेशन की। एमनियोटिक फ्लूइड एक क्लियर पेल येलो लिक्विड होता है जो फीटस को एमनियोटिक सैक के अंदर सराउंड और प्रोटेक्ट करता है। ये सिर्फ एक फ्लूइड नहीं है बल्कि फीटस के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। एक क्यूशनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे फीटस एक्सटर्नल इंजरी से सेफ रहता है। साथ ही ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करता है जो प्रॉपर फीटल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका अमाउंट प्रेगनेंसी के डिफरेंट वीक्स में। 11 वीक पर होता है लगभग 70 ml, 28 वीक पर होता है 700 ml, 34 वीक्स पर होता है 800 to 1000 ml, यानी कि ये पीक लेवल होता है। 40 वीक्स पर होता है 600 to 800 ml। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, 34 to 36 वीक्स के अराउंड एमनियोटिक फ्लूइड अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है। अब हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के टाइप्स की। मेनली दो कंडीशंस होती है, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस और पॉलीहाइड्रोएमनियोस। पहले समझते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल से कम होता है। इसका मेजरमेंट होता है एएफआई यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। अगर एएफआई लेस देन 5 सेंटीमीटर हो तो इसे ओलिहाइड्रोएमनियोस कहते हैं। ये कंडीशन सीरियस हो सकती है क्योंकि ये फेटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन और दूसरी कॉम्प्लिकेशन का सबब बन सकती है। पॉलीहाइड्रोएमनियोस, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल से ज़्यादा होता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर हो तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस कहते हैं। इस कंडीशन में मदर को डिस्कम्फोर्ट हो सकता है और प्रीटर्म लेबर का रिस्क बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी एएफआई की। एएफआई एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड मेथड है जो एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट एसेस करने में के लिए यूज होता है। अब समझते हैं एएफआई मेजर कैसे किया जाता है। सबसे पहले यूट्रस को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। हर क्वाड्रेंट में डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट ऑफ फ्लूइड मेजर की जाती है इन सेंटीमीटर। फिर 4 मेजरमेंट्स को ऐड किया जाता है और जो टोटल आता है उसे कहते हैं एएफआई इन सेंटीमीटर। अब एएफआई हमें क्या इंडिकेट करता है? नॉर्मल एएफआई होता है 5 to 25 सेंटीमीटर, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस इंडिकेशन के लिए लेस देन 5 सेंटीमीटर और पॉलीहाइड्रोएमनियोस के लिए ग्रेटर देन 24 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट यानी डीवीपी की। डीवीपी एक अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट है जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड का सबसे बड़ा वर्टिकल पॉकेट मेजर करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ये मेजरमेंट फीटल पार्ट्स और अम्बिलिकल कॉर्ड के बिना ली जाती है ताकि एक्यूरेट फ्लूइड लेवल मिल सके। अब देखते हैं इसके वैल्यूज क्या इंडिकेट करते हैं। नॉर्मल होता है 2 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस में लेस देन 2 सेंटीमीटर और पॉलीहाइड्रोएमनियोस में मोर देन 8 सेंटीमीटर। अब हम डिटेल में समझते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस एक ऐसी कंडीशन है प्रेगनेंसी में जहां एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम नॉर्मल से कम हो जाता है गेस्टेशनल एज के हिसाब से। अब इसका डायग्नोज कैसे करते हैं? दो मेन क्राइटेरिया होते हैं, एएफआई और डीवीपी। एएफआई लेस देन 5 सेंटीमीटर और डीवीपी लेस देन 2 सेंटीमीटर।
अब हम बात करते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के कॉजेज की। इसके कॉजेज को समझने का इजी तरीका है, या तो फ्लूइड कम बन रहा है या फ्लूइड लॉस हो रहा है। सबसे पहला कॉज प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, इसमें प्लेसेंटल प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं देता है, जिसकी वजह से फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, इस कंडीशन में एमनियोटिक सैक लीक हो जाता है और फ्लूइड बाहर निकलने लग जाता है। फीटल रिनल एनोमलीज, जैसे रिनल एजेनेसिस, यहाँ फीटस यूरिन प्रॉपरली नहीं बना पाता। और याद रखो, लेटर प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का मेजर सोर्स फीटल यूरिन होता है। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी ज़्यादा लंबी हो जाती है, प्लेसेंटा की फंक्शन कम हो जाती है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, इसमें फीटस का ग्रोथ स्लो हो जाता है, जो इनडायरेक्टली फ्लूइड लेवल को भी इफेक्ट करता है। मैटरनल डिहाइड्रेशन, अगर मदर प्रॉपरली डिहाइड्रेटेड नहीं है, फ्लूइड लेवल डिक्रीज हो सकता है। ड्रग्स जैसे एसी इनहिबिटर्स, एनएसएइड्स, कुछ मेडिकेशन भी एमनियोटिक फ्लूइड को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के साइन एंड सिम्टम्स की। सबसे पहला साइन है डिक्रीज फंडल हाइट, मतलब यूट्रस का साइज गेस्टेशन एज से छोटा होता है। रिड्यूस एब्डोमिनल साइज ऑफ मदर, मदर का एब्डोमेन एक्सपेक्टेड से छोटा लगता है क्योंकि फ्लूइड कम है। डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स, फीटस के मूवमेंट्स कम फील होते हैं क्योंकि उसके पास मूव करने के लिए स्पेस कम होती है। फीटल पार्ट्स इजीली पैल्पेबल, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फीटस के पार्ट्स इजीली फील हो जाते हैं क्योंकि बीच में फ्लूइड क्वेश्चनिंग कम होती है। फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटीज, जैसे वेरिएबल डिसेलरेशन, ये कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से हो सकता है। अब हम बात करते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की कॉम्प्लिकेशंस की। सबसे पहला है फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जिसमें फीटस का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता। अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, जब फ्लूइड कम होता है, कॉर्ड कंप्रेस हो सकता है, जिससे फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है। कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज जैसे पोर्टर स्क्वेंस, इसमें लिम्ब और फेशियल डिफॉर्मिटीज डेवलप हो सकती है। पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, मतलब फीटस के लंग्स प्रॉपरली डेवलप नहीं करते, जो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, फीटस स्ट्रेस में म्यूकोनियम पास करता है और वो लंग्स में चला जाता है। प्रीटर्म बर्थ, अर्ली डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सिजेरियन डिलीवरी, कॉम्प्लिकेशन की वजह से सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, सीवियर केस में फीटस की डेथ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियास के डायग्नोसिस की। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है अल्ट्रासाउंड, यही मेन मेथड है जिससे हम एमनियोटिक फ्लूइड एसेस करते हैं। अल्ट्रासाउंड में दो पैरामीटर्स यूज होते हैं, एएफआई और डीवीपी, और इन दोनों वैल्यूज से कंफर्म होता है कि फ्लूइड नॉर्मल से कम है। इसके बाद आता है एनएसटी यानी नॉन स्ट्रेस टेस्ट, उसका यूज होता है फीटल डिस्ट्रेस डिटेक्ट करने के लिए और फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटीज चेक करने के लिए। अब हम बात करते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की मैनेजमेंट की। सबसे पहला स्टेप होता है अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना, जैसे पीआरओएम या हाइपरटेंशन हो तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है। मैटरनल हाइड्रेशन, मदर को ओरल या आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं क्योंकि हाइड्रेशन से एमनियोटिक फ्लूइड लेवल इंप्रूव हो सकता है। रेगुलर मॉनिटरिंग इसमें इंक्लूड होता है, एएफआई, एनएसटी, ताकि फीटल वेलबींग कंटिन्यूसली एसेस हो। बेड रेस्ट, मदर को लेफ्ट साइड पर रेस्ट करवाया जाता है, इससे प्लेसेंटल ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। एमनियो इन्फ्यूजन ड्यूरिंग लेबर, ये एक प्रोसीजर है जिसमें फ्लूइड दिया जाता है ताकि अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन रिड्यूस हो सके। अर्ली डिलीवरी, इंडक्शन ऑफ लेबर, अगर कंडीशन सीवियर हो जाए जैसे सीवियर ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, फीटल डिस्ट्रेस, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, तो अर्ली डिलीवरी कंसिडर की जाती है। अब हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस की। पॉलीहाइड्रोएमनियोस एक ऐसी कंडीशन है जहां एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है गेस्टेशन एज के हिसाब से। सिंपली जहां ओलिगोहाइड्रोएमनियोस में फ्लूइड कम होता है, और वहीं पॉलीहाइड्रोएमनियोस की बात करें तो इसमें फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। अब देखते हैं इसका डायग्नोसिस। एएफआई के अकॉर्डिंग मोर देन 25 सेंटीमीटर, डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट के अकॉर्डिंग मोर देन 8 सेंटीमीटर। इन वैल्यूज के बेसिस पर पॉलीहाइड्रोएमनियोस डायग्नोस किया जाता है। अब हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस के कॉजेज की। इसको समझने के का इजी तरीका है, ये तो फीटस
या तो फीटस फ्लूइड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है या फ्लूइड प्रॉपर्ली स्वेलो नहीं हो रहा है। सबसे कॉमन कॉज है मैटरनल डायबिटीज मेलाइटस। इसमें फीटस ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करता है जिससे एमनियोटिक फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है। फीटल एनोमलीज, इसोफेजियल ड्यूडेनल एट्रेसिया, फीटस प्रॉपर्ली स्वेलो नहीं कर पाता, फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है। एनेंसेफेली स्वेलिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसे ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, एक फीटस में फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। फीटल एनीमिया, हाई कार्डिक आउटपुट की वजह से फ्लूइड इंक्रीज हो सकता है। इन्फेक्शंस, टॉर्च या ये भी फ्लूइड इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। इडियोपैथिक, कई केसेस में एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चलता। अब हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस के साइन एंड सिम्टम्स की। सबसे पहला साइन है रैपिड इंक्रीज इन एब्डोमिनल साइज, मतलब मदर का एब्डोमेन जल्दी और ज़्यादा बड़ा होने लगता है। फंडल हाइट मोर देन गेस्टेशनल एज, यूट्रस का साइज एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या टाइटनेस, मदर को हैवीनेस और टाइट फीलिंग होती है। डिज्निया, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, ज़्यादा फ्लूइड डायफ्राम को पुश करता है जिससे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। इडीमा ऑफ लोअर लिम्स, पैरों में स्वेलिंग डेवलप हो सकती है। फीटल पार्ट्स डिफिकल्ट टू पैल्पेट, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फीटस के पार्ट्स इजीली फील नहीं होते क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा ज़्यादा है। फीटल माल प्रेजेंटेशन जैसे ब्रीच, एक्सेस फ्लूइड की वजह से फीटस फ्रीली मूव करता है जिससे एबनॉर्मल पोजीशन हो सकती है। डिक्रीज फीटल हार्ट साउंड क्लियरिटी, ज़्यादा फ्लूइड की वजह से हार्ट साउंड्स क्लियर नहीं आते। अब हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस की कॉम्प्लिकेशंस की। प्रीटर्म लेबर, एक्सेस फ्लूइड की वजह से यूट्रस ओवर डिस्टेंट हो जाता है जिससे अर्ली लेबर स्टार्ट हो सकता है। प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ज़्यादा प्रेशर की वजह से मेम्ब्रेन जल्दी रप्चर हो सकता है। प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्लेसेंटा यूट्रस से प्रीमेच्योरली सेपरेट हो सकता है जो एक इमरजेंसी कंडीशन है। माल प्रेजेंटेशन, ब्रीच, ट्रांसवर्स लाई, एक्सेस फ्लूइड की वजह से फीटस फ्रीली मूव करता है, नॉर्मल पोजीशन मेंटेन नहीं होती। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड नीचे आ सकता है स्पेशली मेम्ब्रेन्स रप्चर के बाद, ये फीटस के लिए डेंजरस हो सकता है। पोस्टमार्टम हेमरेज, यूट्रस ओवर डिस्टेंट होने की वजह से डिलीवरी के बाद प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट नहीं करता है जिससे हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। फीटल डिस्ट्रेस, ऑक्सीजन सप्लाई इफेक्ट हो सकती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ सिजेरियन डिलीवरी, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस के डायग्नोसिस की। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है अल्ट्रासाउंड, ये ही मेन मेथड है जिससे हम एमनियोटिक फ्लूइड एसेस करते हैं। अल्ट्रासाउंड में दो मेन पैरामीटर्स यूज होते हैं, एएफआई और डीप वेन पॉकेट। इन वैल्यूज के बेसिस पर पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस डायग्नोस किया जाता है। बायोफिजिकल टेस्ट, ये टेस्ट फीटल वेलबींग एसेस करता है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ये फीटल हार्ट रेट एबनॉर्मलिटीज डिटेक्ट करता है। मैटरनल इन्वेस्टिगेशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट डायबिटीज को रोल आउट करने के लिए। स्क्रीनिंग फॉर इन्फेक्शन, टॉर्च, ये इन्फेक्शन रिलेटेड कॉज आइडेंटिफाई करने के लिए। अल्ट्रासाउंड रिमेन्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस के मैनेजमेंट की। सबसे पहला स्टेप होता है अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना, जैसे मैटरनल डायबिटीज को कंट्रोल करना, इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट करना। रेगुलर मॉनिटरिंग इसमें इंक्लूड है, अल्ट्रासाउंड, एनएसटी, ताकि फीटल वेलबींग कंटिन्यूसली एसेस होती रहे। मेडिकेशन, इंडोमेथासिन यूज किया जाता है जो फीटल यूरिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है लेकिन इसे केयरफुली यूज किया जाता है। एमनियो रिडक्शन, सीवियर केस में एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव किया जाता है। बेड रेस्ट और सपोर्टिव केयर, मदर को कंफर्ट और स्टेबिलिटी देने के लिए। डिलीवरी प्लानिंग, सीवियर केस में या टर्म के पास इंडक्शन ऑफ लेबर किया जा सकता है। लेबर के दौरान केयरफुल मॉनिटरिंग जरूरी है क्योंकि कॉर्ड प्रोलैप्स और पीपीएच का रिस्क होता है। अब स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल लाइन एक ये है, मैनेजमेंट का मेन एम है कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना और सेफ डिलीवरी इंश्योर करना। अब हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के abnormal कलर्स। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कलरलेस या पेल स्ट्रा कलर होता है जो कम्प्लीटली नॉर्मल फाइंडिंग है। ग्रीन कलर ये इंडिकेट करता है फीटल डिस्ट्रेस क्योंकि फीटस मेकोनियम पास करता है। गोल्डन कलर ये आरएच इनकम्पेटेबिलिटी का साइन हो सकता है। ग्रीनिश येलो या सैफरन कलर ये पोस्ट मेजोरिटी इंडिकेट करता है। डार्क कलर्ड या ब्लू ब्लड स्टेन्ड फ्लूइड ये प्लेसेंटल एब्रप्शन का साइन हो सकता है जो एक इमरजेंसी कंडीशन। डार्क ब्राउन टोबैको जूस कलर ये इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ इंडिकेट करता है। प्रोलैंड पास लाइक ये कोरियो एमनियोनाइटिस इन्फेक्शन का साइन है। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर फीटस की कंडीशन का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है।
फाइनली कंक्लूजन के तौर पर एमनियोटिक फ्लूइड फीटस की ग्रोथ और प्रोटेक्शन में एक वाइटल रोल प्ले करता है। इसका नॉर्मल वॉल्यूम मेंटेन रहना एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें इम्बैलेंस हो जैसे ओलिगोहाइड्रोमिनस या पॉलीहाइड्रोमिनस तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन का सबब बन सकता है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट गुड एंटीनेटल केयर और रेगुलर मॉनिटरिंग मदर और फीटस दोनों की सेफ्टी इंश्योर करती है। उस हेल्दी प्रेगनेंसी का राज सिर्फ डेवलपमेंट में नहीं बल्कि प्रॉपर मॉनिटरिंग और टाइमली केयर छुपा होता है। एक नन्ही सी जान, एक महफूज सा जहान, हर कतरा यहाँ देता है जिंदगी की पहचान। यही है एमनियोटिक फ्लूइड का कमाल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक ऐसी नर्सिंग नॉलेज रेगुलर पहुंचती रहे। दिस इज साहिल नज़ीर साइनिंग ऑफ।